का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं भिन्नों के घटाने यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों के घटाने सिखाने वाले हैं। तो देखिए, सवालों को हल करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्नों के घटाने। पहला सवाल है हमारे पास 4/7 माइनस 4/7। देखिए, कोई भी संख्या हो लेकिन याद रहे कि हर माने नीचे की संख्या अगर दोनों के सेम होते हैं तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर बराबर लगाना है या आप नीचे भी कर सकते हैं। हमें इसके एलसीएम नहीं लेने। अगर देखिए नीचे के यानी हर दोनों के बराबर हैं तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 और ऊपर की संख्या जैसी की जैसी लिख देनी है। तो 4 का 4 माइनस 4, ये 4 जैसा का जैसा, माइनस का माइनस, 4 का 4। हम देखेंगे 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, बटे में आएगा 7। वैसे आंसर हो चुका है। अगर आप चाहें तो 7 का भाग 0 में दे सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 0 में अगर किसी का भी भाग दिया जाता है तो वह 0 हो जाता है, अर्थात इसका आंसर हो गया 0। अगला हमारे पास सवाल है दूसरा नंबर 4 सही 5/9 माइनस 2/9। अगर ऐसी भिन्न आती हैं तो आप कैसे घटाना करेंगे। तो चलिए देखिए, हम बड़े ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि ये मिश्र भिन्न है। इसको हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस वाली संख्या का इससे गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा 4 से करते हैं तो 9 चौक 36 होता है, प्लस ये जो अंश की संख्या होती है इसे जैसा का जैसा जोड़ देते हैं। ये नीचे 9 का 9 माइनस ये 2/9 जैसा का जैसा। अब हम यहां पर देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 36 और 5 अगर जोड़े जाएं तो 41 हो जाएगा। ये हमने 41 कर दिया। 36 और 5 41, ये 9 जैसा का जैसा, ये बराबर सॉरी माइनस, ये माइनस जैसा का जैसा, ये 2/9 जैसा का जैसा। अब इसे आगे हल करेंगे तो आगे देखिएगा बराबर। फिर से हम देखेंगे दोनों के हर कैसे हैं, सेम है। तो हम जानते हैं कि एक हर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 9 और ऊपर की संख्या जैसी की जैसी रहेगी। 41 माइनस का 2। अब हम करेंगे क्या, इस 41 में से 2 को घटा देंगे। तो 41 में से 2 को घटाइए, 39 बचेगा, 39/9। अगर देखिए आपको काटना आता तो आप काट सकते हैं और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो चुका है। अगर हम देखें वैसे इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो मैं इन्हें 3 से काट सकता हूँ। चलिए 3 से काटेंगे तो 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 का भाग नीचे देंगे 3 त्रिक के 9। हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 13/3। ये आंसर हो चुका है। अगर याद रहे ये अभी विषम भिन्न में आंसर है। अगर कोई कहता है इसे विषम भिन्न में नहीं मिश्र भिन्न में आंसर बताइए तो फिर हम देखिए इसे मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। तो उसमें बदलने के लिए हमने देखिए आगे वाली वीडियो बताई है कि हर का अंश में भाग देते हैं, यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से भाग देते हैं। चलिए भाग देंगे। 3 चौके 12, कितना बचा, 13 में से अगर 12 गया तो 1 शेष बचा, बटे में क्या जाएगा 3 जैसा का जैसा। ये हो गया मिश्र भिन्न में आंसर। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास। अगर सवाल यूं दे दे कि 7 सही 4/7 माइनस 2 सही 4/9, अगर ऐसा सवाल आपके पास आता है तो आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये हम देखते हैं ये दोनों ही मिश्र भिन्न है तो हमें ये हर का गुणा इस पूर्णांक से करना है। तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49, ये अंश जैसा का जैसा प्लस में लिख देना है 4, बटे में 7 जैसा का जैसा। इसी प्रकार हमें इसे क्या करना है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 का 18, ये प्लस में 4 जैसा का
जैसा बटे में 9 जैसा का जैसा। अब आपको क्या करना है, आगे देखेंगे, ये दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 49 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। ये 53, हमने 49 में 4 जोड़े तो ये 53 हो गया, बटे में 7 का 7। ये माइनस जैसा का जैसा। 18 में हम 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 18 4 22 होता है, बटे में 9 का 9। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों के हर हैं वो अलग अलग हैं। देखिए इसका हर है 7, इसका हर है 9। याद रखिए, देखिए एक हर अभाज्य संख्या है जबकि दूसरा भाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे अगर एक हर अगर अभाज्य संख्या दिया है तो आपको क्या करना है कि इसका देखना है जो अभाज्य संख्या है कहीं इसका इससे भाग तो नहीं जा रहा। तो हम जानते हैं 7 का भाग 9 में नहीं जाता है। जब नहीं जाता तो आप डायरेक्टली दोनों हरों का गुणा करके एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए मैं इन दोनों को यहाँ पर ले रहा हूँ, हल करना हूँ। तो हम यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 का गुणा 7 से करेंगे, 9 7 63, ये आ गया। ऊपर की संख्या में जैसी की जैसी यहाँ पर लिखनी है, 53 का 53 और थोड़ा जगह छोड़ना है और माइनस लगा के ये 22 का 22। अब आपको करना क्या है, गुणा लगा देना है दोनों में और हमें यहाँ देखना है इससे त्रियक गुणा कर देना है, इसका इससे और इसका इससे। यानी 53 से गुणा हमें 9 का करना है तो 9 का कर दिया और 22 से गुणा हमें 7 का करना है, हमने 7 का कर दिया। चलिए अब करते हैं, 9 का गुणा 53 से करेंगे तो 9 तिया 27 होता है, हाथ से लाइन 2। 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 पंजे 45 होता है, 45 और 2 47। ये माइनस जैसा का जैसा। अब 7 का गुणा इस 22 से करेंगे, 7 दूनी 14, हाथ से लाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हमारे पास आ गया। बटे में 63 जैसा का जैसा लिखना है। अब करना क्या है आपको, सिंपल सी बात है कि घटाना है, सिंपल सी बात। तो 7 में से 4 गए 3 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, बटे में 63 जैसा का जैसा। ये देखिए आंसर हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या इनमें कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग जा सकता है? तो आप देख के बता सकते हैं और इसे सरल करके दिखा सकते हैं। अगर से कट रही है तो आप काट कर आंसर लिखें। हम देख सकते हैं इसे हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर इसका मिश्र भिन्न में आंसर बताएं। हमारी तरफ से यही आंसर है। आप मिश्र भिन्न में इसका करके हमें कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएं, जिससे कि हम अगला है चौथा सवाल हमारे पास। चौथा सवाल है हमारे पास 4 - 2 सही 1/3। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आए कि एक तरफ देखिए पूर्णांक दिया गया है जबकि दूसरी तरफ देखते हैं एक भिन्न दिया गया है, 2 सही 1/3, ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे यहाँ? तो चलिए इसको हल करते हैं। ये 4 जैसा का जैसा, आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस भी जैसा का जैसा। 3 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और इसको हमें जोड़ना है तो 3 दूनी 6 और इसको हम प्लस कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आपको याद रखना है कि 1 होता है, 1 होता है। अब आपको करना क्या है, हम जानते हैं कि दोनों के अलग अलग संख्या हैं, इसलिए हम दोनों का गुणा कर देंगे इसका इससे। तो 3 1 कम 3। फिर मैंने बताया आपको करना क्या है, अगर ये अलग अलग है तो इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। 3 का गुणा 4 से करेंगे 3 चौके 12 होता है, माइनस 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 एकम 7 होता है। अब आप देख सकते हैं आपको 12 में से 7 घटाना है। अगर हम 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बटे में आ गया 3। यही हमारा आंसर है। मैंने बताया ये देखिए विषम संख्या में आंसर है। अगर इसे आप मिश्र भिन्न में आंसर लाना चाहते हैं तो आप इसका इससे भाग देकर बता सकते हैं। तो देखिए इसका भी आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करके दिखाएं। चलिए अगला, अगर 5वां सवाल देखिए इस प्रकार का आ जाए, जैसे 7 सही 2/11 माइनस 4 सही 2/7, तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं आपको वही क्रिया, इसका इससे गुणा करना है और इसको जोड़ देना है। चलिए गुणा करते हैं। 11 7 77, 77 और 2 तो हम देखेंगे 78 और 79, बटे में 11 जैसा का जैसा। हमने इसका इससे गुणा किया तो 11 7 77 और इसको हमने जोड़ दिया तो 77 में दो जोड़ेंगे तो 78 और 79, ये माइनस जैसा का जैसा। फिर आपको वही क्रिया इसका इससे गुणा करना है, 7 चौक 28, इसको हमें जोड़ देना है, 28 और 2 30,
28 और 2 30, एल ये नीचे 7 का 7। अब देखिए हम देखते हैं ये दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। मैंने देखिए आगे भी एक वीडियो बनाई थी जो हमें जोड़ना बताया था हमने। इसमें हमने बताया था कि अगर ये अभाज्य संख्या है तो इनका डायरेक्टली आपको गुणा करना है। तो देखिए अभाज्य संख्या है दोनों ही 11 और 7, तो हमें यहाँ पर देखिएगा दोनों का डायरेक्टली गुणा करना है। 7 का अगर 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 होता है। फिर हमने बताया था कि इनका तिर्यक गुणा करना है, इसका इससे और इसका इससे। इसका इससे गुणा करेंगे तो 79 इंटू 7 माइनस 11 का गुणा 30 से तो 30 इंटू 11। चलिए हम यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। 7 का गुणा 9 से करेंगे, 7 नाम 63, हासिल आई 6, 49 और 6 50 और 55 होती हैं। ये माइनस जैसा का जैसा। 11 का गुणा 30 से करेंगे तो 0 का 0, 11 का 3 से करेंगे तो 11 तिया 33, बटे हमारे पास होता है 77। अब हम यहाँ देखेंगे आगे 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटे में देखिए 77 जैसा का जैसा। देखिए अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट के आंसर कर सकते हैं। वैसे ही आंसर हो चुका है। अगर वो कहता है इसे मिश्र भिन्न में बदलिए, अभी ये देखिए विषम भिन्न में है क्योंकि हम जानते हैं इसका अंश हर से बड़ा है। अगर हमें इसका मिश्र भिन्न में आंसर करना है तो इसका इससे भाग देना पड़ेगा। हमने ये मिश्र भिन्न में बदलना आपको पहली वीडियो में सिखा चुके हैं, तो आप स्वयं हल करके हमें बताएं। यही वैसे आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, छठवां दिया गया है 4 सही 2/3 माइनस 2 सही 4/5। इसे आप स्वयं हल करें और हमें कमेंट बॉक्स पर आंसर करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।